हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल द एडू सेंटर में। दोस्तों, आज मैं प्रैक्टिस सेट 4 देखेंगे जो बिहार दरोगा से संबंधित सभी क्वेश्चनों को। यदि इस चैनल को कोई पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगला सेट नंबर 5 आपको आराम से मिल जाए। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कृषि उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CACP। कृषि मूल्य आयोग का गठन 1965 ईस्वी में किया गया था तथा इसे 1985 ईस्वी में इसका नाम बदलकर कृषि लागत एवं उद्योग आयोग कर दिया गया था। इस आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1970। वर्ष 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था जिसका उद्देश्य भारत में दूध के उत्पादन में वृद्धि करना था। वर्तमान समय में भारत विश्व में सर्वाधिक दूध का उत्पादन करता है। भारत में ऑपरेशन फ्लड का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय GST मॉडल किस देश के उपभोग वैट मॉडल पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा। भारतीय GST मॉडल कनाडा देश के GST मॉडल से लिया गया है। विश्व में सर्वप्रथम GST को फ्रांस ने 1954 ईस्वी में लागू किया था। भारत में GST 1 जुलाई 2017 ईस्वी में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से मुद्रा को किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? तो राइट आंसर M1। M1 मुद्रा की तरलता सबसे अधिक होती है और निवेश में इसकी भूमिका नहीं के बराबर होती है। इसी कारण M1 मुद्रा संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SET निम्न में से किस देश का स्टॉक एक्सचेंज है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थाईलैंड। और ताइवान का TEN है। इटली का मिंटेल, टोक्यो का निक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 मई 1974। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया था। 12 किलोटन क्षमता वाले इस बम को प्लूटोनियम के प्रयोग से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वानिकी दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 मार्च। और इसके अगले ही दिन 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और इसके एक महीना बाद 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह हिरण संरक्षण से संबंधित है। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यानों में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख है जो बाघ के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संकटापत्र जातिया के उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डोडो पक्षी सीना, क्योंकि डोडो पक्षी, डायनासोर ये सब विलुप्त जातियों का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नैरोबी। इसकी स्थापना 1972 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के वैष्णव तीर्थंकर थे? तो वैष्णव तीर्थंकर हुए अरिष्टनेमी, पहला तीर्थंकर हुए ऋषभदेव। हाँ, ऋषभदेव और अष्टनेमी एक ऐसे तीर्थंकर थे जिनका उल्लेख ऋग्वेद में है। और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर हुए यानी कि 24वें तीर्थंकर महावीर और 23वें तीर्थंकर हुआ पार्श्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका में भी किया। इसका प्रमाण किस साहित्य से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, दीपवंश तथा महावंश। इस दोनों से इस चीज़ का पता चलता है कि उनका बेटा महेंद्र तथा बेटी संघमित्रा जो श्रीलंका भेजे थे बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धन्वंतरि तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर था। इनके दरबार में नवरत्न रहते थे। इनमें धन्वंतरि तथा कालिदास प्रमुख थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह-ए-बेखबर कह के पुकारा था? तो इसका सही आंसर है खफी खां। इतिहासकार रफ़ी खां ने बहादुर शाह को शाह-ए-बेखबर के नाम से पुकारा था। बहादुर शाह प्रथम 65 वर्ष की आयु में मुगल का सम्राट बना तथा इसने मराठों और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है सी नंबर, 26 जून 1539 ईस्वी में। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर खां के मध्य हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ था। इस युद्ध को जीतने के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिग्दर्शन। यह पूरी तरह बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। उदंड मार्तंड हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार था जो 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैले कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। भारत में शिक्षा संबंधी विकास के लिए रैले कमीशन का गठन 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में किया गया था। रैले की अध्यक्षता में ही विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? द राइट आंसर सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों में सॉन्ग ऑफ इंडिया सबसे फेमस रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देना स्वीकार किया गया था? तो इसका सही आंसर है 35%। मिल मजदूर हड़ताल 1918 ईस्वी में मिल मजदूर और मिल मालिकों के बीच हुआ था। इस हड़ताल में गांधी जी की भूमिका सराहनीय रही तथा इनके द्वारा किया गया अनशन के बाद मिल मालिकों को 35% का बोनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत मोहन बोस।
जो 1872 ईस्वी में किया गया था। और इस तरह देखा जाए दादा भाई नौरोजी, तो दादा भाई नौरोजी किया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये किया था इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। द्वारिका नाथ टैगोर इसने किए थे लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना। और एक प्रमुख है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था? तो इसका सही आंसर है 50वां। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 50वां अधिवेशन पहला अधिवेशन था जो गांव में संपन्न हुआ था। इसका आयोजन फैजपुर बंगाल में 1937 ईस्वी में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो 1790 से 92 तक चला था। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हुई थी तथा इसे श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त किया गया था। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष जर्जिया कर को पुनः लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1669 ईस्वी में। प्रथम जर्जिया कर को प्रथम बार मुगल सम्राट अकबर के द्वारा 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था, परंतु 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने इसे दोबारा लागू कर दिया। औरंगजेब को जिंदा पीर ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अठारह की क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद में किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रियाकत अली। 1857 की क्रांति के नेतृत्व इलाहाबाद से रियाकत अली द्वारा किया गया था। इसका दमन करने वाला अंग्रेजी कर्नल नील था। बिहार में इस आंदोलन का नेतृत्व कुंवर सिंह और अमर सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइट की उपाधि वापस कर दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर। यह घटना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। इस हत्याकांड में लगभग 1000 लोग मारे गए थे, जिससे आहत होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर हो गया 1971। यह स्पेन में आयोजित किया गया था, जिसमें पाकिस्तान ने स्पेन को 1-0 से हराकर जीत हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में प्रथम महासचिव ट्रिगवेली का संबंध किस देश से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉर्वे। इसका कार्यकाल 1946 से लेकर 1952 तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अभिनेत्री बैजंती माला का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम से कुछ और का संबंध है, जैसे कि यामिनी कृष्णमूर्ति, एस.के. सरोज, लीला सेमनसन, ये सभी का संबंध भी भरतनाट्यम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पूछ रहा है किसका मिलान सही नहीं है, तो इसे देखते हैं। महात्मा गांधी राजघाट सही है। ज्ञानी जैन सिंह एकता स्थल, ये भी सही है। मोरारजी देसाई अभय घाट, ये भी सही है। शंकर दयाल शर्मा, इसकी समाधि स्थल चैत्रा नहीं कर्मभूमि है, और चैत्रा बी आर अम्बेडकर का समाधि स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा PSLV XLC-25। इसे इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश निम्न में से कौन किस प्रकार का होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, उष्णकटिबंधीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या है? वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ऊर्जा का विपासन, ए नंबर सही आंसर है। इसका अर्थ वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन, ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, परमाणु ऊर्जा। परंपरागत ऊर्जा का तात्पर्य ऐसी ऊर्जा से है जो अंततः समाप्त हो जाती है, अतः परमाणु ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश के विभिन्न समूहों में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूटान, म्यांमार और चीन, सी नंबर, भूटान, चीन और म्यांमार। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ है? ईटानगर, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोचीन। कोचीन जो केरल में है, शिपयार्ड के लिए फेमस है, और कोचीन शिपयार्ड की स्थापना 1965 ईस्वी में जापान के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। छिबरो पनबिजली परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घाघरा नदी, जो यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कपास के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय। पहले स्थान पर चीन है। भारत में विश्व का कपास का लगभग 16% उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो इसका सही आंसर है 1962 ईस्वी में। इसका उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शिपकिला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच तक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा
काली नदी से लेके तीस्ता नदी तक, जो लगभग 800 किलोमीटर लंबी है। अन्नपूर्णा, गोसाईनाथ, धौलागिरी पर्वत इन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान के आत्मा और हृदय किसने कहा था? तो भारतीय संविधान का संवैधानिक उपचार यानी कि आर्टिकल 32, जिसे B.R. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था। तो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। पंचायत के चुनाव से संबंधित सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल का होता है। पंचायत के चुनाव का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है तथा राज्य चुनाव आयोग चुनाव में चुनाव करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों का है। शिक्षा, वन, ये किसी का है? समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक मेहता कमेटी जिसने पंचायती राज की कार्य प्रणाली का पुनरीक्षण किया, किस व्यवस्था के संस्तुति की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विस्तरीय। अशोक मेहता कमेटी जो 1977 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था में द्विस्तरीय प्रणाली की संस्तुति की थी। इस समिति कुल 13 सदस्य थे, जिसका गठन पंचायती राज व्यवस्था से जो कमी था उसे दूर करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। और मौलिक अधिकार तथा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5वीं अनुसूची। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने सीट आरक्षित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 और शेष 530 सीट का निर्वाचन राज्य के निर्वाचन क्षेत्र से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1976, जिसका उद्देश्य बंधुआ श्रमिकों की मुक्ति एवं उनके पुनर्वास की व्यवस्था कराना था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, जो भाग और विषय दिया है तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, सही है। भाग 3 मौलिक अधिकार, ये तो होना चाहिए लेकिन दिया है मौलिक कर्तव्य, तो यही गलती है। भाग 4 नीति निषेधता, तो ये भी सही है। और भाग 15 निर्वाचन, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष में लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाया जाना अनिवार्य है? तो इसका सही आंसर है वर्ष में 2 बार। संविधान के अनुच्छेद 85 के 1 के अनुसार लोकसभा को एक सत्र की अंतिम बैठक
और आगामी बैठक के बीच 6 महीना से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, अर्थात वर्ष में कम से कम 2 बार सत्र बुलाया जाना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय कौन सी रीट जारी करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करने की मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और उसे कानूनी अधिकार में डाल दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए रिभर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गीता मेहता। इसके पुस्तक के प्रकाशन 1993 ईस्वी में किया गया था, जिसमें भौगोलिक संदर्भ से नर्मदा नदी और भारतीय समाज के भीतर विविधता के विषय का विवरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1977। एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन 1961 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय लंदन में है तथा इसे 1977 ईस्वी में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनिएक था, एनिएक क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। एनिएक का फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान सरकार ने अपने राज्य के युवाओं में खेल की भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की है। यह योजना ब्लॉक तथा जिला स्तर पर लागू की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई ने खेल इतिहास में पहली बार किस ट्रॉफी के 2020-21 सत्र को रद्द करने का फैसला किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रणजी ट्रॉफी। बीसीसीआई ने क्रिकेट इतिहासकार में पहली बार ये काम कर रहा है कि रणजी को रद्द कर दिया। इस खेल का आयोजन पहली बार 1934-35 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने हेतु वोटबंदी अभियान शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय मुक्केबाज को AIBA की चैंपियन एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है सी, मैरी कॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में ईज ऑफ लिविंग 2020 की सूची में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा शिमला। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी यह ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शिमला पहले स्थान पर और भुवनेश्वर दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास डेजर्ट फ्लैग की मेज़बानी की है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा UAE। यह मार्च जो है 21 में संयुक्त अरब अमीरात की मेज़बानी में युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन अल फदरा एयरबेस पर किया गया था। यह UAE की मेज़बानी में आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय बड़ा युद्ध अभ्यास है। इसमें भारतीय वायुसेना ने पहली बार भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट इरविन ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार जीता है। उनकी तस्वीर का शीर्षक क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुश फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30वां बिहारी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहन कृष्ण बोहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चित पुस्तक बहाना मास्टर क्लास के लेखक कौन है? बहाना मास्टर क्लास के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेडो कोवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्री तुर्लापत्ती कुटुंबा राव का निधन हो गया, यह किस चीज़ से संबंधित थे? तो एक तमिल पत्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पानी और मिट्टी की टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक सरकार ने। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दावोस संवाद 2021 का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्थिक समीक्षा 2020-21 से संबंधित तथ्य पर विचार करें। तथ्य क्या है? कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर 3.4% रही। दूसरा, राजकोषीय धारा 3.5 रहा। तीसरा पॉइंट है, इसका विषय जीवन और अभिव्यक्ति की सुरक्षा है। ऑप्शन पर आते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 और 2, यानी कि कृषि क्षेत्र की वृद्धि 3.4 रही, ये भी सही है। और दूसरा, राजकीय धारा 3.5% रहा, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने मार्च 2021 में किस बैंक पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था? तो इसका सही आंसर है SBI। जी हाँ, RBI ने SBI पर बैंकिंग विनियमन यानी कि BR अधिनियम 1949 की धारा 10 के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट, हाल ही में किसे दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली को घोषित किया गया है, जबकि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर शिनजियांग को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने फल उत्पादन को बढ़ाने के लिए फ्रेश फ्रूट मेक मूवमेंट की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में फल उत्पादन को बढ़ाने के लिए यह फ्रेश फ्रूट मेक मूवमेंट की शुरुआत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं की सुरक्षा हेतु किस राज्य सरकार ने अभ्यम ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 की थीम क्या है? तो इसका थीम है डी नंबर, वुमेन इन लीडरशिप एंड इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। मतलब महिला नेतृत्व कोविड-19 की दुनिया में एक समान भविष्य को प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया में सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म किस राज्य से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भोपाल के नज़दीक भीमबेटका यूनेस्को संरक्षित क्षेत्र है, वहाँ से दुनिया का सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म डिकिंसोनिया खोजा गया। उस जानवर का नाम क्या है? डिकिंसोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 में एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। जनवरी 2021 में अंक डाटा द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में एफडीआई मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश चीन है और अमेरिका का स्थान दूसरे नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म अवार्ड 2021 के तहत कितने लोगों को पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 102 लोगों को। वर्ष 2021 में 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, 10 लोगों को पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 16 हस्तियों को पद्म पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया गया है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 19 मार्च। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को नींद और सेहत के प्रति जागरूक करना है। इस वर्ष इसका थीम था रेगुलर स्लीप हेल्दी फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पर ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवृत्ति। ध्वनि का वह गुण जिसके कारण हम ध्वनि को मोटी या पतली कहते हैं तारतम्य कहलाता है। ध्वनि का तारतम्य इसकी आवृत्ति पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेवार है? तो इसका सही आंसर है गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही आंसर हो गया द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन वजन में 1/6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्वर कितना होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 45 डेसिबल। निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गामा किरण। गामा किरण अत्यंत लघु तरंग दैर्घ्य परिसर की वैद्युत चुंबकीय तरंग है। इसकी तरंग दैर्घ्य 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻17 मीटर के बीच होता है। गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है।
परिपथ पर कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो ये निकालते से क्या होगा, इसका फार्मूला है 1/r बराबर 1/r प्लस प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो इसे बैठाते हैं 1/r बराबर हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, 3 प्रतिरोध है तो 3 बार, तो 1/r बराबर हो जाएगा, इसको एलसीएम 6 होएगा तो 1/3/6 काटेंगे 1/2, तो r बराबर हो गया 2 ओम। ए नंबर राइट आंसर। आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आवर्त सारणी से ऊपर से नीचे जाएंगे, विद्युत ऋणात्मकता घटेगी। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है जबकि वर्ग की संख्या 9 है। इसके वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शराब का पीएच मान निम्नलिखित में से कितना होता है। 2.8, और जैसे यहाँ पे ऑप्शन में तो 2.2 है। ये किसका है, ये नींबू का है। पानी का कितना है, शुद्ध पानी का तो 7 होता है। 7 से प्लस जाएंगे ऊपर जाएंगे तो क्षारीय आएगा, जिसमें 7.4 हमारे रक्त का हो गया। दूध का 6.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीसेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का प्रमुख अयस्क है। कीसेराइट निम्न में से किस धातु का प्रमुख अयस्क है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। कीसेराइट, कार्नेलाइट, बैगनेलाइट आदि मैग्नीशियम धातु के अयस्क है, जबकि क्रायोलाइट, कोरंडम, बॉक्साइट ये सब अल्युमिनियम धातु के अयस्क है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2882, यानी कि बी नंबर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन ठोस स्नेहक का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ठोस स्नेहक ऐसे पदार्थ होते हैं जो ठोस अवस्था में होने के कारण दो सतहों के बीच घर्षण कम करते हैं, जो गुण ग्रेफाइट में पाया जाता है, इसलिए ग्रेफाइट ठोस स्नेहक का उदाहरण है। अगली क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में किसका ज्वलन ताप सबसे कम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेट्रोल। ज्वलन ताप यानी कि इग्निशन टेम्परेचर किसी पदार्थ को जलाने हेतु आवश्यक न्यूनतम ताप होता है। इस ऑप्शन के अनुसार पेट्रोल का ज्वलन ताप सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन जड़ का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलू। आलू किस चीज़ का उदाहरण है, भूमिगत तना का उदाहरण है। बाकी सब मूली और गाजर तो जड़ ही है। अगला क्वेश्चन है, टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है। तो टिक्का रोग मूंगफली में होता है। इस बीमारी में पौधे की पत्तियां पर धब्बे बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है। जीवाणु कोशिकाएं में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0, एक भी नहीं, क्योंकि जीवाणु प्रोकैरियोटिक संघ के जीव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है। किस कोशिका के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
बीटा कोशिका। इंसुलिन एक क्या है, हार्मोन है जिसका उत्पादन या स्रावन अग्नाशय में स्थित लैंगरहैंस की द्विपादिकाओं की बीटा कोशिका के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन है? जांघ की हड्डी, तो उसका नाम क्या है? उरुअस्थि। वैसे वयस्क मनुष्य में हड्डियों की कुल संख्या 206 है, जिसमें से सबसे बड़ी हड्डी फीमर कहलाता है और छोटी अस्थि ये फीमर का ही हिंदी का नाम है। और सबसे छोटी अस्थि हो गया आपका कान का स्टेपिज। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिएटिन। यह प्रोटीन बाल, नाखून, जानवरों के सींग में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ गया मैथ से। यह है 3087 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन हो जाएगा? तो पूर्ण घन है तो उसके लिए घन निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं एलसीएम विधि से। 3087 से पहले हम कितना से लगा लें, फिर 3 से लगा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो गया, फिर 3 से लग जाएगा तो हो जाएगा 3 43, फिर 7 से लगेगा अब 49, फिर 7 से लगेगा 7 7 49, तो 7 के क्यों हो गया, ये 3 का स्क्वायर ही हुआ है यहाँ के, यानी कि 3 से एक बार और गुना होता तो फिर वो पूर्ण घन बन जाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 3। यदि 1 + a/b = 1 तथा b + 1/c = 1 हो तो c + 1/a बराबर क्या होगा? तो इसको समीकरण निकालना पड़ेगा। समीकरण निकालने के बाद फिर a से भाग दे दीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 2। बना के देखिएगा, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इस पर नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार 2 कुर्सी में से प्रत्येक को 400 में बेचा। एक कुर्सी पर उसे 20% का लाभ होता है, दूसरे पर 20% की हानि हुई, तो कुल सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? इस तरह का जो क्वेश्चन है 20% लाभ उतना ही हानि होता है, तो ऐसा क्वेश्चन में सदैव हानि ही होता है। तो इसके लिए फार्मूला है, हानि बराबर क्या होता है, जो लाभ या हानि या जो प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है उसका % के स्क्वायर कर देना है और बटा में 100 कर दीजिएगा। तो यहाँ इसके अनुसार कितना है देखिए, आपको 20% लाभ या हानि हो रहा है तो 20 का स्क्वायर कर दीजिए, बटा में 100 कर दीजिए। 20 का हो जाएगा आपको 400 बटा 100 काटिएगा तो हो जाएगा 4, यानी कि 4% हानि होगा। ऑलवेज हानि ही होता है इस तरह का क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज 800 रुपये और 840 रुपये है, तो वह धनराशि क्या है? ऐसे बराबर R% प्लस R% बन, ठीक। CI बराबर हो गया R% प्लस R%, क्योंकि 2 साल का है इसे R 2 बार लिख रहे हैं, प्लस हो जाएगा ये यहाँ R × R बटा 100%। अब आप आगे देखिए, यहाँ R + R वो दिया हुआ है 800, तो R प्लस ये R पर ये R पर से ये R 2R प्लस हो जाएगा, ऐसा है ना, तो 2R% बराबर है दिया हुआ है मेरा 800, तो सिंपल R% बराबर कितना आ जाएगा, 400 हो गया, ठीक। इसको रखिए। अब यहाँ देखिए ब्याज का अंतर कितना है, तो ब्याज का अंतर 40 रुपया है। अब दर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ब्याज कितना है 40, तो ब्याज बटा 400
इंटू 100 कर देते हैं। 10% मेरा रेट निकल गया। अब साधारण ब्याज SI बराबर क्या होता है, PRT/100 होता है। तो SI मेरा दिया ही हुआ है, SI कितना है, SI 800 है और P मुझे निकालना है। R मेरा हो गया 2 और टाइम हो R 10 हो गया और टाइम है ये 2 है, बटा 100 कर दीजिए। इसको काटिए, 10 के 10 के 10 कट गया, 10 के 2 से 5 कट गया, 8 5 से 40, मतलब 4000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शंकु तथा एक गोले की त्रिज्या का आयतन समान है, तो गोले का व्यास और शंकु की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r² h, और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r³। दोनों बराबर समान है, दोनों का आयतन तो बराबर कर देते हैं। अब देखिए, पाई r² यहाँ से काट दिए और पाई r यहाँ से काट दिए, तो यहाँ मेरा एक r बच जाएगा। 3 r है तो एक r यहाँ से, मेरा एक r यहाँ से बच रहा है। तो अब देखिए, यहाँ r बच गया, यहाँ h बच गया, बराबर 1/4 हो गया। तो व्यास की, अब व्यास और ऊंचाई दिया हुआ है, तो यहाँ r है, तो r त्रिज्या है, त्रिज्या को व्यास में कर देंगे, ऊपर वाला में 2 से गुना कर देंगे, तो क्या 2/4 हो गया, काटेंगे तो कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो इसका सही आंसर हो गया डी नंबर, 1/2। तो दोस्तों कैसा लगा आज का डिस्कशन, जो अच्छा लगा हुआ तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी तरह का अगला सेट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।